ये है अलीज़े, जिन्होंने ओ लेवल्स में स्ट्रेट एज लिए हैं। अलीज़े अपनी स्टडीज को कितना टाइम देती थी और क्या वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी? मेरे बाबा को जब मैंने लास्ट टाइम रिजल्ट दिखाया था तो उन्हें यकीन नहीं आया था ये मेरा रिजल्ट है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अलीज़े स्ट्रेट एज लिया, दैट वाज अ वेरी गुड अचीवमेंट ऑफ योर्स, वो भी ओ लेवल्स में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कैसा फील हो रहा है? आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अभी आई कॉन्ट इवन रिमेंबर मैंने कितना हार्ड वर्क पे किया था, लेकिन दिस मोमेंट फील्स सरियल। क्या मामा से सुनने को मिलता था कि तुम पढ़ती तो हो नहीं? किसी टाइम पे ऐसा हाँ। कुछ मामा ने कहा हो कि पढ़ाई तो करती नहीं हो, पता नहीं फेल ही ना हो जाओ, या कोई इस तरह की चीज़ थी? ये हर रोज़ सुनने को मिलता था, क्योंकि मैं कभी इनके सामने नहीं पढ़ती थी ना, हमेशा ये उसी टाइम आती थी जब मैं नहीं पढ़ रही होती। कंसेप्शनल स्टडी ज़्यादा पे फोकस था आपका या रट्टा मारा था? कंसेप्चुअल पे, बिकॉज ओ लेवल्स में आप रट्टा कर नहीं सकते हो। द MCQs जो होते हैं वो दे आर वेरी एनालिटिकल, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वरना आप नहीं कर सकते। व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स? माई सब्जेक्ट्स साइंसेज एंड एक एडिशनल सब्जेक्ट था ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आर यू श्योर अबाउट दैट? बिकॉज वो मैंने सुना है थोड़ा सा वो ट्रिकी है। आई मीन इट डिपेंड्स, बिकॉज उसमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है और एक रिपोर्ट लिखनी होती है। तो आई एम अ राइटर, सो मेरे लिए रिपोर्ट लिखना वाज इजी, एंड एक रिफ्लेक्शन भी लिखना होता है आपको अपने प्रोजेक्ट के दौरान आपके बिहेवियर पे, वो भी सही गया। एंड द पेपर वाज आल्सो मोस्टली जस्ट एसेज इन राइटिंग। सो ए स्टार्स कितने टोटल एंड एज कितने हैं? आई हैव 2 A stars and the rest A's. और ए स्टार्स कौन से सब्जेक्ट में? English and Islamiyat. वाओ, दोनों ही कंपल्सरी सब्जेक्ट, राइट? Yeah. दैट वाज रियली नाइस। सो टोटल आपके मार्क्स तो इसमें आई गेस काउंट नहीं होते, ए स्टार्स में होते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज? Percentage भी नहीं मिलती हमें. नाइस। We just get the grades. कितना टाइम देती थी पढ़ाई को? Every day, last 3 months से पहले I used to give 2 hours, लेकिन last 3 months में I had to give more than like about 12 hours, because बहुत ज़्यादा पास पेपर प्रैक्टिस करनी होती है, you cannot stop. तो ऑब्वियसली कौन से स्कूल से पढ़े हो आप? LGS बाबर टाउन। नाइस, लाहौर ग्रामर स्कूल से। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी होते थे क्लब्स, और स्पोर्ट्स क्लब भी होते थे, प्लस स्पोर्ट्स डेज भी होते थे, कल्चरल इवेंट भी होते थे। तो आप ज़्यादा फोकस आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे होता था या फिर पढ़ाई पे साथ साथ होता था? I used to focus on both, because हमारे स्कूल में ज़्यादातर एक्स्ट्रा करिकुलर सिर्फ MEN पे ही फोकस था, पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी। मैंने बस उसमें आई यूज्ड टू हिस्सा लेती थी, और पढ़ाई में भी इट डिडंट रियली अफेक्ट, बिकॉज वो बस 1 घंटे का होता था। प्रेशर था? बहुत ज़्यादा। किसका था, मामा का या बाबा का? बाबा मेरे कुछ नहीं कहते, मतलब मामा का और मेरे नाना नानू का। पढ़ाई को और अपने बाकी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करती थी? मैं यही करती थी ना कि मैं सिर्फ 2 hours पढ़ती थी, एंड बाकी मैं अपने आप को टाइम देती थी, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गिव आवरसेल्व्स टाइम टू, वरना यू कैन नॉट फंक्शन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब हम सब मर जाएंगे तब ग्रेड्स मैटर नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडी ज़्यादा थी या ट्यूशन जाती थी? सेल्फ स्टडी आई डिड गो टू एन अकेडमी, लेकिन वो मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। जब अकेडमी जाती थी तो मैं फोर्स होती थी कि मैं पढूं। कि कभी ऐसा फेलियर आया था पेपर देते हुए कि यार मैं फेल ना हो जाऊं, या कोई बहुत ही ट्रिकी जो आपने तैयारी की उसके बिल्कुल ऑपोजिट कोई पेपर आ गया हो? कभी कोई ऐसा फेलियर जो कि ऑब्वियसली वो अनसीन पेपर होता है ओ लेवल्स का? ओ लेवल्स में खासकर बहुत होता था कि बुक में कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट जब वो क्वेश्चंस आते हैं तो वो बहुत मुश्किल होते हैं, बिकॉज बुक में आपको वो क्वेश्चंस करने का तरीका नहीं बताया होता है, एंड आई फील लाइक कि ओ लेवल बुक्स में ऐड होना चाहिए। आपके जो सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बिकॉज वो एक अनसीन पेपर होता है। ऑब्वियसली जब हम मैट्रिक में भी इवन थे, लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल फॉर दैट, काफ़ी बार ऐसा होता था कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जिसका रट्टा मार रहे हैं या जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे बिल्कुल एक ऑपोजिट पेपर हमारे हाथ में आता था और हम कहते थे सर ये क्या है। मतलब कि दे आर टेस्टिंग यू फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल कि आप क्या पढ़ के आए हो, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं और कितने नहीं हैं। हाँ, और आप क्या हैंडल कर सकते हो कि नहीं। तो कभी किसी पेपर में आपको ये चीज़ फील हुई है कि यार ये मैंने पेपर दे तो दिया है, मैं इसमें फेल हूँ, मेरा इसमें ग्रेड अच्छा नहीं आने वाला? हाँ, एक्चुअली ओ लेवल केमिस्ट्री में ही आई थी जब मैंने CIs में दिया था, बिकॉज मुझसे उस आखिरी टाइम पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई, तो आखिरी 5 MCQs मैंने रैंडमली टिक किए थे, बट
एंड आई वाज श्योर कि मेरे अच्छे ग्रेड नहीं आएंगे, बट ए आ गया। फिर भी आ गया। हाँ, इवन तो काफ़ी बच्चों का इस बार नहीं आया बिकॉज वो इमरान खान के अरेस्ट की वजह से हमारे पेपर कैंसिल हो गए थे। हाँ, वो एक बहुत ज़्यादा एक वो चल रहा था, मुश्किल टाइम था आपके लिए कि आपके अभी पेपर है नहीं है, कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह करके ना। सो दैट वाज लाइक वेरी ट्रिकी। बट इसके अलावा आपने कोई अपना एक्सपीरियंस रहा स्कूल में, टीचर्स का बिहेवियर कैसा था और कैसे सब ने आपको लाइक ट्रीट किया? और आफ्टर योर रिजल्ट सब क्या रिएक्शन, स्पेशली घर वालों के कैसे थे जो ताने मारते थे? आई मीन मामा तो रोई थी। हैं? हाँ, मामा क्यों रो पड़ी? क्योंकि मेरे अच्छे ग्रेड आए थे, वो खुशी के आंसू रोई थी ना। अच्छा, नाइस। एंड मुझे पता था, वो शुरू से ही कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने यही कहा था कि तुम बी ले आओगी, है। उन्होंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि मेरे बाबा को जब मैंने लास्ट टाइम रिज़ल्ट दिखाया था तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था ये मेरा रिज़ल्ट है। इन्होंने मुझसे कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी और अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपने में थी कि मैं कर सकती हूँ। स्कूल में टीचर्स, मुझे याद है, दे ऑल्सो यूज़ टू अंडर एस्टिमेट मी। मुझे एक टीचर ने कहा भी था कि मैं मैथ ओ लेवल्स नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज उन्हें लगता था, बिकॉज उस वक्त आई गेस मैं इतनी अच्छी नहीं थी। बट आई डोंट थिंक आप कह सकते हो कि कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज यू कैन इफ़ यू वांट टू। तो इसके अलावा आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर गोल्स, आई हैवंट डिसाइडेड कि मैं एग्जैक्टली क्या करियर करूँगी, बट आई थिंक कंप्यूटर साइंस, बिकॉज AI बहुत ज़्यादा फैल रहा है एंड आई फील लाइक AI इज़ वेरी डेंजरस। तो द बेस्ट वे to protect yourself from something so dangerous is to master it. So I want to Alright. pursue a career in AI. And I Artificial also intelligence. And I Nice. also do like computer science or maths. And साथ में English literature ऐसे ही for fun लिया है। और अब्रॉड जाने का कोई प्लान? बिकॉज मोस्टली जो लोग ओ लेवल्स करते हैं वो अब्रॉड लाजमी जाने का प्लान करते हैं। हाँ, प्लान तो ये है अब इंशाल्लाह, probably Canada.